हेलो दोस्तों, आइए एमआर बेस्ट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग 10th क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो 2022 में आने का 90% चांस है। आज हम इस प्रमेय को, जिस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, यानी एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो प्रमेय 6.8, आज हम इसको सिद्ध करते हैं। प्रमेय 6.8 यानी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। अभी तक हम यही जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आज हम इसको सिद्ध करेंगे। चलिए, तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी ये एबीसी एक त्रिभुज आपको दिया गया है, तो एबीसी में ये बी आपका समकोण है। ये आपको बताता है कि ये समकोण है। कर्ण का वर्ग तो 90 डिग्री है आपका समकोण। इसके सामने वाली भुजा कर्ण होता है, तो ये कर्ण का वर्ग यानी एसी का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के, तो शेष दो भुजा कौन कौन बच रहा है? ए बी और बी सी, यानी कर्ण का वर्ग यानी एसी का वर्ग बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो दिया रहता है उसके बारे में हम कुछ लिखते हैं। तो आइए हम लोग इसे सिद्ध करें। सबसे पहले हम लिखते हैं साधारण प्रक्रिया। साधारण प्रक्रिया क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे दिया गया है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, अर्थात समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग यानी एसी स्क्वायर बराबर होता है शेष दो भुजाओं के, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये तो हमको दिया था, उतना हम लिख दिए। अब हम यहाँ क्या करते हैं? एक रचना करते हैं, अपने मन से एक रचना करते हैं। रचना में क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी में बिंदु बी से यहां हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में बिंदु बी से बी डी लंब डाल देते हैं एसी पर, यानी बी से एसी पर लंब डाल देते हैं बीडी लंब एसी डाला। अब यहां क्या करते हैं? प्रमाण। अब इसके बाद हम लोग प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण में हम क्या चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रमाण में क्या होता है, इससे पहले वाले क्लास में हम बता चुके हैं कि जो प्रमेय 6.7 था वो बताता था कि समकोण त्रिभुज में यदि समकोण वाली भुजा से कर्ण पर लंब डाली जाती है तो ये दोनों त्रिभुज, जो लंब डालने पर जो त्रिभुज बनता है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होती है। और जो दिया गया बड़ा त्रिभुज एबीसी है इसके भी समरूप होते हैं, यानी संपूर्ण त्रिभुज का भी समरूप होता है और परस्पर भी समरूप होता है। उसी प्रक्रिया से हम लोग लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? प्रमाण में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज
ए बी डी में आपको क्या करना है, एक ए बी सी और एक ए बी डी, ये छोटा वाला, एक बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज। फिर दूसरा स्टेप में क्या करना है, ये छोटा वाला त्रिभुज और फिर बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को लेकर चलना है। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में पहले इसको हम समरूप दिखाते हैं। तो ए बी सी तथा ए बी डी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ए बी सी, इसमें देख रहे हैं कि कोण बी जो है समकोण है यानी 90 डिग्री है, और ए बी डी में ए बी डी, इसका ये समकोण और इसका ये समकोण बराबर है। तो लिख देंगे कोण बी बराबर है कोण डी यानी 90 डिग्री से। फिर क्या देख रहे हैं कि छोटा वाला त्रिभुज में ए बी डी, इसमें भी ए है, और बड़ा वाला में ए बी सी, इसमें भी, यानी ए जो है दोनों में उभय निष्ठ है। तो यहां लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए जो कि उभय निष्ठ है, उभय निष्ठ है। अब यहां हम क्या देखते हैं कि ये समरूपता की कसौटी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होता है तो ए समरूपता की कसौटी से वो समरूप हो जाता है। यहां लिख देंगे इसलिए ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूपता कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी डी, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, जब समरूप हो गया तो जो हमको सिद्ध करना है उस पर थोड़ा नजर डालते हैं, ये हमको लाना है। अब हम क्या करेंगे कि ए बी सी, ये जो समकोण देख रहे हैं एक सामने वाली भुजा कर्ण को लिखते हैं, यानी ए बी सी त्रिभुज का भुजा ए बी सी का कर्ण क्या है, तो ए बी सी का कर्ण आपको मिलेगा ए सी, तो यहां लिख देते हैं ए सी। ठीक उसी तरह अब इस त्रिभुज का भी कर्ण लिखेंगे। समरूपता का नियम यही होता है कि जैसे एक त्रिभुज में चलेंगे उसी के आधार पर दूसरे त्रिभुज में भी चलेंगे। तो ए बी सी में इसका कर्ण ए सी था, तो ए बी डी में इसका कर्ण क्या होगा, इसका कर्ण तो ए बी ही ना होगा, तो इसका कर्ण हम लिख देते हैं ए बी बराबर कर्ण लेकर चले। अब हम क्या करते हैं कि बड़ा वाला त्रिभुज में अब हम लंब लेकर चलते हैं ये ए बी, और बड़ा वाला त्रिभुज में, ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए लिए हैं, यहां ए बी ले लिए। अब जब इसमें ये लंब है तो फिर छोटा वाला में लंब लीजिए, जैसा काम इसमें वैसा काम इसमें, जैसा काम इसमें होगा वैसा ही काम इसमें होगा। जैसे इसका कर्ण लिए तो इसके बटे में इसका कर्ण लिए। अब हम इसका लंब लिए हैं तो इसका भी अब लंब लेंगे, तो इसमें लंब कौन होगा, ये जो देख रहे हैं ना ए डी, ये हमारा होगा ए डी। अब हम क्या करते हैं, यहां तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करने पर ये लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बी और ए बी में गुणा करेंगे तो हमारा होगा ए बी स्क्वायर। इसमें गुणा करेंगे तो ए सी और ए डी में गुणा करेंगे तो ए सी गुणे ए डी। इसको दोस्तों हम पहला समीकरण मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जस्ट ऐसे ही प्रक्रिया अब इस त्रिभुज में और बड़ा वाला त्रिभुज में लेकर चलेंगे। अब लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, अब ये हो गया, अब इसमें चलेंगे बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में चलेंगे तो फिर वही प्रक्रिया होगा। देखिए ए बी सी में बी समकोण है और बी सी डी में ये डी समकोण है, तो कोण बी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। फिर अब चलते हैं ए बी सी इसमें का सी और बी सी डी इसमें का सी, ये भी दोनों में शामिल है, तो ये आपका हो जाएगा कोण सी बराबर कोण सी जो कि उभय निष्ठ है। फिर लिख देंगे इसलिए ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से।
क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज बी सी डी के। अब जैसे यहां किए हैं उसी तरह यहां कर देंगे, फिर चलेंगे लिखेंगे। इसलिए अब हम लिखेंगे फिर वही चीज, ये ए बी सी का कर्ण लेंगे, जैसे इसमें लिए थे ना उसी तरह इसमें ए बी सी का कर्ण लेंगे, तो क्या होगा कर्ण, ए सी होगा। फिर उसी तरह इसका कर्ण लीजिए, इसका कर्ण लेंगे तो क्या देख रहे हैं, बीसीडी का कर्ण क्या होगा, बीसीडी, ये 90 डिग्री है, एक सामने ये बीसी है, ये आपका हो जाएगा कर्ण बीसी। अब चलिए, अब बड़ा वाला में क्या हम देखते हैं, बड़ा वाला में हम क्या ले लिए हैं, बड़ा वाला में हम ए बी ले चुके हैं पहले, तो अब हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला में का जो बीसी है हम इसको लेकर चलते हैं, तो ये बीसी ले लिए। अब उसी तरह इस छोटा वाला में क्या बच गया, छोटा वाला में हमारा सी डी बच गया, तब यहां सी डी ले लेते हैं। फिर जैसे यहां तिर्यक गुणा किए थे, यहां भी उसी तरह तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करने पर, चलिए तिर्यक गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, ये बीसी और बीसी में गुणा करेंगे तो बीसी स्क्वायर बराबर ये एसी और सीडी में गुणा करेंगे तो एसी गुणे सीडी, ये हमारा होगा दूसरा समीकरण। चलिए दोस्तों फटाफट इसको उतारिए तो थोड़ा, चलिए हो गया, तब इसको मिटा रहे हैं। आगे की प्रक्रिया आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, यहां कहीं साधारण प्रक्रिया भी लिखा रहता है, मुख्य प्रक्रिया भी लिखा जाता है, या डायरेक्ट कहीं कहीं दिया गया है, ये यहां से भी शुरू होता है, तो इस पर ये एक सजाने की प्रक्रिया है जिस पर से नंबर बढ़ने का चांस ज्यादा होता है, इसलिए ऐसा हम किए। चलिए आगे देखिए, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। दो 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का ये प्रमेय पूछता है, 3-4-5 गो प्रमेय है जो बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, उन 5 प्रमेयों को बारी बारी से आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। चलिए देखिए, समीकरण 1 और 2 पर ध्यान दीजिए, ये आपके सामने है समीकरण 1 और समीकरण 2। क्या करते हैं, हमको सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, AC स्क्वायर बराबर, हमको सिद्ध करना था, इधर तो मिट गया है, AC स्क्वायर बराबर हमको सिद्ध करना था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन्हें सिद्ध करना था। हम क्या देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर ये मिल रहा है, यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया जाए तो, दोनों को जोड़ देंगे तो ये एक साइड का आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। तो चलिए इसी को लेकर हम लोग चलते हैं, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड के संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्ष का मतलब क्या होता है, देखिए ये बाएं साइड वाला एक तरफ जुटेगा और दाएं साइड वाला एक तरफ जुटेगा, जोड़िए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इधर का जुट गया ये संगत पक्ष। अब इधर का जोड़ेंगे, AC गुणे AD प्लस AC गुणे CD, क्या देखते हैं, AC गुणे AD प्लस AC गुणे CD, यहां भी AC है यहां भी AC है, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, यहां क्या बच गया, AD बच गया प्लस यहां क्या बच गया, CD बच गया। चलिए AC यहां गुणा छिपा हुआ है, AD प्लस CD पर देखिए, AD प्लस CD इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, तो AC AC में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर के। चलिए यही हमको सिद्ध करना था, ये हमारा हुआ पाइथागोरस प्रमेय प्रूव हो गया, यानी सिद्ध हुआ, ये हमारा था पाइथागोरस प्रमेय जो कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, ये पाइथागोरस प्रमेय ये टॉपिक आपको कैसा लगा
आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा यदि पसंद आया होगा वीडियो तो। अब पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है ये हम लोग नेक्स्ट डे इसको अपलोड करें।